नमस्कार। मैं प्रशांत रमन रवि, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण कविता जो कि अज्ञेय की है, कितनी नावों में कितनी बार। आज मैं इस कविता की व्याख्या आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि ये कविता कंपलसरी हिंदी बीए सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम में शामिल है। बीकॉम और बीए के जितने भी विद्यार्थी हैं सेकेंड ईयर के, उन सबको इस कविता से गुजरना है, इस कविता को समझना है। तो आइए पहले इसकी भूमिका थोड़ी सी मैं आपको बता दूं और फिर कविता के अर्थ पे बात करेंगे। कितनी नावों में कितनी बार प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक कवि अज्ञेय की एक महत्वपूर्ण रचना है। इस कविता के केंद्र में अज्ञेय द्वारा सत्य की खोज का उनका अनुभव प्रकट हुआ है। रचनात्मक स्वाधीनता और सत्य की खोज अज्ञेय की कविताओं में गंभीरता से निहित है। अज्ञेय दूसरों के दिए सत्य पर निर्भर नहीं है, बल्कि वे स्वयं सत्य की खोज करना चाहते हैं। यही सत्य की खोज अज्ञेय द्वारा व्यक्तित्व की खोज का रूप ले लेती है। यही इस कविता का मूल प्रतिपाद्य विषय है। कवि सत्य की खोज के बहाने खुद को पहचानता है, खुद को पाता है और खुद का सही रूप देख पाता है। आइए अब कविता पे चलते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। जीवन सत्य की खोज में कवि कितनी दूरियां तय कर, कितनी ही जगमगाती नौकाओं में बैठकर सत्य को पाने की यात्रा पर निकला है। लेकिन वह उस छोटी सी ज्योति जो उसकी आत्मा में विद्यमान है, अर्थात जो उसके जीवन का सत्य है, उसे पा नहीं सका। उसकी खोज निरंतर जारी है। जगमग नौकाओं से तात्पर्य मन की आशाओं, उमंगों और जिज्ञासा से है, जिसकी बदौलत कवि सत्य की पहचान करना चाहता है। आगे है, कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रुपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल कितनी बार मैं, धीर, आश्वस्त, अक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य, कितनी बार। कवि कहना चाहता है कि वह भ्रम या संशय के कुहासे में फंसकर जीवन सत्य को नहीं पहचान सका। सहज मानवीय दुर्बलताओं और कमियों के कारण वह सत्य की पहचान न कर सका, लेकिन भ्रम की धुंध के पीछे भी कवि सत्य के आभा मंडल को पहचानने का प्रयत्न करता रहा। कवि कहता है कि वह पूरे धैर्य, उत्साह और विश्वास के साथ उस अनबुझे सत्य को, उस सत्य की पहेली को समझने के लिए भटकता रहा। तात्पर्य यह कि जीवन का सत्य सद्भावनाओं, विश्वास और आस्था के जरिए ही खोजा जा सकता है। भ्रम की धुंध परेशान कर सकती है, लेकिन कवि का यह मानना है कि आस्था, विश्वास और सद्भावनाओं के जरिए सत्य को पहचाना जा सकता है, और उसी सत्य को पहचानने की प्रक्रिया में व्यक्ति आत्मसत्य यानी कि स्वयं की खोज को भी ठीक से जान सकता है। आगे कवि ने कहा कि और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर, किन पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभा मंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, सत्य नहीं अंतहीन सच्चाइयाँ, कितनी बार मुझे खिन्न विकल संत्रस्त, कितनी बार। कवि कहता है कि अनेक बार जब मैं धैर्य, विश्वास और उत्साह के सहारे जब अपने सत्य तक नहीं पहुंच पाया, तो मुझे दुख,
बेचैनी और भय का सामना करना पड़ा। न जाने कितनी बार जगमग जहाज अर्थात सांसारिक आकर्षण कवि के रास्ते में बाधक बने और कहा किन पराये देशों की बेदर्द हवाओं में, अर्थात कवि कहता है कि जीवन सत्य की खोज में उसने कई तरह की विदेशी साधना पद्धतियों को भी परखा जो कष्टकारी थे, बेदर्द हवाओं की तरह थे। विदेशी साधना पद्धति आस्था और विश्वास के विपरीत तर्क वितर्क के साधन है। यह सत्य बुद्धि के बल का सत्य है, बुद्धि के बल का सत्य जो नग्न है, लेकिन कवि उस सत्य को जानना चाहता है जो पूर्ण आनंद का सत्य है, आत्मा की खोज का सत्य है, जो बुद्धि के साथ साथ आस्था विश्वास और भावनाओं के माध्यम से खोजा जाने वाला सत्य है। सत्य की खोज के मार्ग पर तथ्यों के अंबार लगे हैं। कवि कहता है कि तथ्य ही तथ्य है दुनिया में, लेकिन ये तथ्य आपको आत्मज्ञान की तरफ ले जाएं, सत्य की ओर लेकर जाएं, यह जरूरी नहीं है। कवि उस सत्य को जानना चाहता है जो पूर्ण आनंद का मार्ग है। कवि के सत्य की खोज का संबंध आत्मज्ञान से है। कवि भौतिकवादी विचारों और दर्शनों को मनुष्य के जीवन में दुख घोलने वाला बताता है। तात्पर्य यह है कि भौतिकवादी चिंतन हमेशा इंसान की इच्छाओं और आकांक्षाओं को असीमित उड़ान देते हैं, जहां व्यक्ति स्वयं को पा नहीं पाता, स्वयं को जान नहीं पाता, स्वयं को पहचान नहीं पाता। कवि को लगता है कि कोरा विज्ञानवाद सत्य की खोज का आधा अधूरा मार्ग है, जहां तथ्यों की चकाचौंध तो है लेकिन पूर्ण सत्य की प्राप्ति नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न प्रकार के तथ्य मनुष्य को भटकाते हैं। तथ्य दृष्टि नहीं देते और जब तक दृष्टि नहीं खुले, जीवन को होशपूर्वक देखने की कला नहीं आए, तब तक आत्म सत्य को नहीं जाना जा सकता है, आत्म सत्य को नहीं पहचाना जा सकता है। कितनी नावों में कितनी बार कविता का संकेत इसी तरफ है कि वह इन विभिन्न मार्गों विभिन्न माध्यमों से कई कई बार आत्मज्ञान और आत्म सत्य को जानने के लिए कवि उद्विग्न रहता है, लेकिन अंत में उसे यह पता चलता है, उसे यह एहसास होता है कि चकाचौंध या भौतिकतावादी मार्ग कभी भी आपको आत्मज्ञान की ओर लेकर नहीं जा सकता है। इसके लिए दृष्टि चाहिए, होशपूर्वक दृष्टि, जहां आप जीवन को पूर्णता में देख सकें, पूर्णता में जान सकें और उसी जानने की प्रक्रिया में व्यक्तित्व की खोज भी संभव है और सत्य की खोज भी संभव है। नमस्कार।